ठीक है। नमस्कार बग्गा साहब, अपन गुरबानी पे चर्चा नमस्कार कर जी। रहे थे और पिछली चर्चा में अपन ने जप और सिमरन के बारे में बातचीत की थी, तो उसमें आपने थोड़ा शॉर्ट में बताया था दोनों की जो क्या प्रोसीजर है और दोनों का क्या उद्देश्य है। आज मैं आपसे चाहूंगा कि आप जप के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताएं। आज का जो टॉपिक अपन रखते हैं वी कन्फाइन टू जप ओनली। जी सर। और सिमरन को नेक्स्ट टाइम में करेंगे। हाँ। इससे पहले कि मैं इस पे स्टार्ट करूं आगे, मैं आपको एक बात इस पे और क्लियर कर दूं कि ये जो अपन जिस यात्रा की बात कर रहे हैं, हाँ, ये मन की यात्रा है और ये भीतर की यात्रा है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे कोई बाहर की यात्रा नहीं है कि अपन जैसे कहीं, जैसे हमने जैसे एग्जांपल दी थी कि वो यूएसए का नक्शा देखना है, ये है वो आउटर कंसीडरेशन है। लेकिन ये जो यात्रा है ये आपके भीतर की यात्रा है। यहाँ पे आपको बाहर नहीं करना है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। ऐसा कहा गया है कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो हर मनुष्य की बॉडी के अंदर ही पूरा मौजूद है, सारा का सारा सिस्टम। अच्छा। इट इज, इसलिए आपकी जो यात्रा है, आपका जो 0-0 है, आपका जो फाइनल जो टारगेट है वो आपके अंदर ही है, भीतर ही है। तो ये भीतर की यात्रा है, ये भीतर की यात्रा है। मतलब हम जो एग्जाम्पल देते हैं उसको रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका टारगेट किधर है। टारगेट आपका अंदर ही है, आपका 0-0। ठीक है नहीं? तो उस यात्रा में जो है अपन पहुंचे थे। तो आज अपन जप की बात करते हैं, तो अपन जप और सिमरन में पहले आपको जो है मतलब फर्क बता दें कि जप का संबंध जो है ये रचना से मतलब मुंह से। आप या तो जप को बोल के करते हैं, रचना से करते हैं, और सिमरन का संबंध जो है वो मन से। अच्छा, राइट। अच्छा, एक सबसे बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि जप जो है ये ह्यूमन बींग्स के लिए है। ऑल ह्यूमन बींग्स ये जप कर सकते हैं, कोई भी। लेकिन सिमरन जो है वो जो ऐसा बताया गया है कि पूरी सृष्टि ही उसका सिमरन कर रही है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन बींग्स। अच्छा, पेड़ पौधे जानवर सभी उसका सिमरन कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन जप एंड सिमरन। वेरी क्लियर सर। ठीक है। अब आपने क्या है कि जप अगर करना है तो जप का पहले अपन मतलब समझ ले कि जप का मीनिंग क्या है। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है जैसे अक्सर अपन समझ लेते हैं कि रिपीटिशन कर रहे हैं मैकेनिकली, तो ये जप हो रहा है, ये जप कर रहे हैं। जप का मतलब माला फेरना नहीं है। माला फेरना नहीं है, इट्स नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। तो वो तो एक रिचुअल हो जाता है फिर। तो जप का जो यहाँ पे जो हमारी गुरबाणी में जो मीनिंग दिया गया है वो आता है कि आपको उसको समझना है, उसके इसेंस को समझना है बाय रिपीटेटिव रीडिंग और बाय रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन ऑन द वर्ड्स। अच्छा, गुरबानी के वर्ड्स के रिपीटेटिव आपको उस पे विचार करना है, उस पे रिफ्लेक्शन करना है, ताकि वो जो आप मैसेज है उसको इसेंस को समझ सके आप। अच्छा, जप का एक्चुअल में मतलब ये है। तो रिपीटेटिव उसको प्रोनाउंस करके बोल के और समझना है या कैसे? बोल के या सुन के भी। अच्छा। ऐसा भी है, रचना से भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये अपने यहाँ जो जप का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है। अच्छा, अब जप करने के लिए क्या है, इसका मतलब ये हो गया आप जप कर सकते हैं पूरी गुरबाणी का। हमारे यहाँ एक कोट भी आया है कि जप मन मेरे गोविंद की बाणी। मतलब पूरी गुरबाणी आपको जपना है। वो जपने के बाद में फिर आप किसी कंपोजिशन को या नंबर ऑफ कंपोजिशंस को जप कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपको किसी मंत्र का ज्ञान हो जाता है तो आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। उसका अर्थ तो ये मालूम अर्थ सही अगर ज्ञान हो तो सही आएगा। तो आपका ये स्टेजेस है आपकी जो है, मतलब कि आप जो है किस प्रकार आप अपनी यात्रा को जो है कंफर्टेबल बनाते हैं धीरे धीरे। पहले आप समझिए कि आपको यात्रा में करना क्या है। ठीक है नहीं? तो जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपको कौन सी ट्रेन में जाना है और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, तो आप गलत घूमते रहेंगे। मतलब डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे आप। डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये भी जरूरी है। तो इस सबका जो पूरा जो ज्ञान है ये पूरा जो है गुरबाणी को जप करने से ही आपको मिलेगा। समझते हुए गुरबाणी को जप करने से, समझते हुए है ना, समझते हुए। और जैसा आपने मेरे को पहले बताया था कि गुरबाणी इतनी सिंपल है कि अगर आप उसका जप करेंगे, उसको पढ़ेंगे या उसका पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी।
अगर पर लेकिन उसको समझने के लिए बेसिक थोड़े फंडामेंटल्स रूल मालूम होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है नहीं, जैसे अपन ने डिस्कस किया था, अब क्या है कि गुरबाणी में जो है जप करते हैं आप जो है, अब हमारे को ये है कि गुरबाणी में जप अपने को कर रहा क्या है, गुरबाणी पूरी जप रहे हैं, उसको हमारे को समझना क्या क्या है जी, राइट। तो हमने वो जो पहले जो सारी बातें की हैं, जैसे एक आपको जो है गुरबाणी को अगर समझना है तो एक बेसिक जो आपका जो क्या बोलते हैं जो लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है, उसकी स्क्रिप्ट का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये स्क्रिप्ट का कैसी है और इसकी बेसिक फंडामेंटल ग्रामर क्या है, नंबर 1। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो इसके बाद में आप जब इसको रिफ्लेक्शन करेंगे वर्ड्स का या पढ़ेंगे इसको, तो आपको जो है मीनिंग्स ऑटोमेटिक जो है मालूम चलते जाएंगे। नहीं, जैसे आपने बताया कि छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, ग्रामर से आपका यही मतलब है ना कि यही है मेरा मतलब, उसका मतलब बदल मीनिंग जाता जो है वो हाँ इसीलिए जो है यहाँ पर क्या है कि आपको फिर समझना है कि गुरबाणी में समझना क्या क्या, मैं बताऊँ फंडामेंटली क्या समझना है उसमें से, कि ये समझना है कि गुरबाणी में गुरु एंड गुरु इनका रेफरेंसेस क्या है, राइट। उसके बाद में आपको मालूम चलता है कि पारब्रह्म परमेश्वर सतगुरु कौन है। फिर इसके बाद में नाव और नाम की बात की थी अपन ने, नाव और नाम की बात की थी, ये मालूम होना चाहिए। फिर इसके अलावा एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अभी तक वो जो है जिसपे एम्फेसिस नहीं दिया हमने, वो है कि आपको इसमें समझना है शब्दू क्या है। शब्दों के बारे में मैंने जिक्र तो किया था, नहीं शब्द नहीं, शब्दू वो है, शब्दू शाह नहीं है इसमें हमारे। अच्छा, हाँ शब्दू राइट, हाँ गुरबाणी में शाह अल्फाबेट नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इसमें एक वर्ड आता है शब्दू। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये जो है पूरी गुरबाणी का जो है समझ का ये पिवट है, मतलब इसको आप कह सकते हैं इट इज द पिवट ऑफ द होल ऑफ द गुरबाणी। ये पूरी की पूरी जो गुरबाणी है, अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो मैं आपको बताऊं, आपको 90% समझ आपको अपने आप आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुरबाणी में ये शब्दों ही गुरु है, गुरु जो द्विवचन वाला है, और ये जो गुरु है ये बोलता है, ये स्पीकिंग गुरु है। इसलिए हमारे यहाँ जो इसको ग्रंथ साहिब को जो कहा गया है लिविंग गुरु, बिकॉज आप खुद ही ये क्या बोल रहा है इसको आप समझ सकते हैं ऑटोमेटिकली। किसी व्यक्ति की आपको जरूरत नहीं पड़ रही, कोई सहायता की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। इसको आप पढ़ेंगे तो जब करेंगे तो आप समझ सकते हैं। जो गुरु कह रहा है वो आपको अपने आप समझ आता है कि गुरु क्या कह रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो गुरबाणी पूरी जो लिखी गई है ये पूरी की पूरी एक वचन में है, एक वचन में है। तो इसका जो पूरा संबंध है वो इंडिविजुअल से है। आपका जैसे आप पढ़ रहे हैं तो इट इज ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू, इट इज आप दूसरे आदमी से तो कोई मतलब नहीं है, आपके लिए नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे लिए है। although message is common, although message is common, लेकिन ये है इंडिविजुअल रिलेशनशिप। इसीलिए जो है मतलब कि जो आप पढ़ेंगे और जो मैं पढ़ूंगा अपन शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या समझा और मैंने क्या समझा। ठीक है नहीं, और है इंडिविजुअल के लिए, ये है इंडिविजुअल के लिए। तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो है। गुरबाणी में आपने जो है जप को समझ लिया तो आपका जो है वो शब्द समझ लिया तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाता है। शब्द क्या है सर ये? यस। दूसरा क्या है कि आपको मैंने बताया था कि आपको यात्रा के लिए गुरबाणी में जब जप करेंगे तो इसके दो फंडामेंटल दो पहलू हैं इसके जो है। एक तो क्या है आपको पूरा जो है मालूम चलेगा कि डेस्टिनेशन हमारा क्या है, यात्रा कैसे करनी है, इस यात्रा में जो है वो क्या क्या पड़ाव आने वाले हैं और हमारा गाइड कौन है इस यात्रा में। आप अकेले यात्रा नहीं कर रही है, ये आपको बताऊं, आपको ये जो यात्रा है इस यात्रा में इस यात्रा में जो है वो गुरु आपके साथ हमेशा रहने वाला है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं। गुरु मतलब गुरु ग्रंथ साहब, हाँ वो आपका गाइड है अप टू द लास्ट डेस्टिनेशन। वही आपको जो है जाके वहीं जाके आपको मिलाएगा कि साहब ये मैंने पहुंचा दिया आपको, बस अब आप देख लो। ठीक है नहीं। तो ये जब के बारे में आपने बताया, तो सर ये कभी कभी कहते हैं कि एक चीज और बता रहा हूँ, दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया, और इसका एक दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है गुरबाणी की जप करने का, वो मैं आपको बताऊं। हाँ, जैसे आपने बात किया था
कि व्यक्ति को जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड से गुरु ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए उसका, राइट। तो जप करने का एक पर्पज ये भी है कि आपका माइंड जो है वो सेल्फ ओरिएंटेड से गुरु ओरिएंटेड हो जाए, क्योंकि आगे की जो सिमरन की यात्रा करने के लिए आपका माइंड गुरु ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका माइंड गुरु ओरिएंटेड नहीं होगा तब तक आपकी आगे की यात्रा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मतलब एक स्टेशन है वो गुरु ओरिएंटेड होना, एक पक्का स्टेशन है, बड़ा स्टेशन ये जो है मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर फर्दर जर्नी, दैट और गुरु ओरिएंटेड होना आपका माइंड। राइट। आपका माइंड जो है गुरु ओरिएंटेड कैसे होगा? ये होगा शब्दों की नॉलेज से। अगर आपने शब्दों को नहीं पहचाना तो आप गुरु ओरिएंटेड नहीं हो सकते कम वक्त में। वही तो शब्दों क्या है सर ये? हाँ, इस पे अपन अलग से विचार कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द होल। शॉर्ट में आप बताएं जस्ट इंट्रोडक्शन शब्दों का। शॉर्ट में ये है कि शब्दों इज अ वेरी स्पेशल वर्ड, इट इज अ वेरी स्पेशल वर्ड एंड इट इज द ओनली सिंगल वर्ड। अच्छा। क्योंकि शब्दों है, दा के नीचे में छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है। इट इज ओनली सिंगुलर वर्ड। और ये बहुत स्पेशल वर्ड है दूसरे वर्ड से। ये कैसे अलग है वो अपन एक रखेंगे उसमें, अलग से चर्चा रखेंगे इसके ऊपर चर्चा रखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। राइट कि शब्दों है क्या, उसका महत्व और क्या है, पूरा महत्व तो है। गुरबाणी में जो है, हाँ गुरबाणी में ये क्लेरिफाइड है कि शब्दों क्या है। ठीक है नहीं, उसको अपन ने पहचानना है। गुरबाणी खुद कहती है कि से मनमुख जो शब्दों ना पहचाने वो लोग जो है वो मनमुख है, वो सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन है जो शब्दों को नहीं पहचानते। इसका मतलब है कि जो शब्दों को पहचानते हैं वो गुरुमुख है, वो गुरु ओरिएंटेड हो गए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जनरली क्या है पीपल इग्नोर इट, because that is a very crucial point of understanding. ठीक है नहीं, तो शब्दों के नॉलेज से ही आप जो है गुरु ओरिएंटेड बनेंगे। और इसीलिए गुरबाणी को जपने का जो है वो आपके दोनों पर्पज हो जाते हैं। आपका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या आपको सामान लेके जाना है, और दूसरा क्या है आपका जो गुरु ओरिएंटेड माइंड हो जाएगा तो आपकी तैयारी जो है सिमरन वाले डोमेन में जाने के लिए पूरी हो जाती है। और आपको उसी फिर आगे की यात्रा करने में कोई ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। वरना क्या है आप जाते आगे जाएंगे, एक कदम आगे जाएंगे, दो कदम पीछे आ जाएंगे, वो आप डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो सर आज आपने जप के बारे में बताया, शब्दों के बारे में इम्पोर्टेंस के बताया, और जप का क्या है प्रयोजन, और इसको ये अपने अंदर की तरफ की यात्रा है, और इसमें मतलब गुरबाणी के कुछ पाठ को या पूरी गुरबाणी को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। गुरबाणी इतनी आसान है कि अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। आप सर मैं आपको चाहूंगा कि सर जो हमारे जो गुरुमुखी या पंजाबी सुनने वाले लोग हैं उनके लिए 2 मिनट में कुछ इस प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड के अंदर में कुछ बताइए। नहीं, मेरा जो है वो यही मैसेज रहेगा कि गुरबाणी को स्वयं समझने की कोशिश करें। इसे जरा पंजाबी में बताइए। पंजाबी में वो मेरा मैसेज ये है जी, तुसी अपनी गुरबाणी ਨੂੰ खुद समझो, ये ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ इंडिविजुअल वास्ते हैगी है। तुसी इंडिविजुअल समझोगे तो गुरु की मेहर ज्यादा बढ़िया होगी और आपके सारे जो यात्रा है जीवन की वो बिल्कुल पीसफुली होगी और आपके सारे काम जो है बिल्कुल ऑटोमेटिकली सही होते चले जाएंगे और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जो है जी सकते हो। इसलिए गुरबाणी को पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना नहीं, समझना जरूरी है। मतलब जप करना जरूरी है उसका बेसिकली। हाँ, उसको जपना बहुत जरूरी है। आप उसको अपने साथ किसी से पूछ के जपेंगे तो वो फिर उसमें आप भटकते रहेंगे। आप इसको जो है अगर खुद जप लेंगे तो आपका जो है सही ज्ञान आपको मिलेगा। और जब क्योंकि ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त करना है, किसी व्यक्ति से नहीं। ये बात है। राइट सर। तो
हम आज का इतना ही रखते हैं। हाँ अगली बार जो है वो अपन इसको सिमरन क्या है, किसका करना है, कैसे करना है, हाँ और सृष्टि कैसे सिमरन कर रही है, इसके बारे में हमारी गुरबाणी क्या कह रही है, हाँ। इस पे अपन विचार करेंगे। ये जो लास्ट का सेंटेंस आप बोला सर, इसको पंजाबी में बोल दीजिए। हाँ, अगली बार जो है अपन ये विचार करांगे कि गुरबाणी के अंदर जो है किस तरह दसिया जा रहा है कि सिमरन सृष्टि किस तरह करनी पई है, और सिमरन दी यात्रा किस तरह करनी है, और किदे नाल करनी है। राइट सर। ਇਹਦੇ बारे ਅਸੀਂ विचार करांगे अगली बार। मैंने आपसे ये अनुरोध इसलिए किया कि पंजाबी एक बहुत ही मतलब मधुर भाषा है और मुझे सुनने में अच्छा लगता है। It is almost similar to what we normally speak. हाँ आपको बताऊं, आप अगर इसकी स्क्रिप्ट भी देखेंगे ना, हाँ तो स्क्रिप्ट भी बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, और वर्ड्स भी बड़े इजी है टू रिकॉग्नाइज, अल्फाबेट्स भी जो है। हाँ, मेरा भी धीरे धीरे इसलिए गुरबाणी के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। हो सकता है हाँ, आपसे इस तरह चर्चा करने के बाद मैं भी इसको पढ़ना और जब करना सीख जाऊं। तो नहीं बहुत बिल्कुल, मैं आपको एक बात हूँ, हमारे मेरे एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर डी कुमार काकड़िया। हाँ हाँ, धर्मेंद्र कुमार साहब मालूम होगा आपको, थे ना, वो तो आप उसी कॉलेज से ही है, तो आपको मालूम होगा। हाँ तो एक बार इन्होंने मेरे को बोला कि बग्गा साहब आप कभी अमृतसर जाएं तो मेरे लिए वो एक पर्टिकुलर एक पोर्शन है गुरु ग्रंथ साहब का, जिसको हम सुखमनी साहब कहते हैं, वो लेके आना मेरे लिए। तो मैं जब गया तो मैं आके उनको वो दिया मैंने, उन्होंने उसको पूरा पढ़ा। उसको पूरा पढ़ने के बाद में उन्होंने जो मेरे को बताया अपना एक्सपीरियंस, दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। बोले यार मिस्टर बग्गा, ये जो इसमें कहा जा रहा है, दिस इज रियली वंडरफुल। तभी तो आप कह सकते हैं कि गुरु वाह है। मैं भी वही कह रहा हूँ सर कि मैं आपके संपर्क में 60 साल की उम्र के बाद में आया, तो हो सकता है मेरा भी इससे उद्धार हो जाए। चलिए अच्छा है, ये मेरा सौभाग्य होगा। आज तो के ऐसी लिए बात नहीं, बस जो चीज देखिए, ज्ञान जो जहां से मिले वहां से लेना चाहिए, जी। और आपको वो जो सही लगे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब इसका कोई सवाल ये है कि आप अपने आप असेस कर सकते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल अप्रोच। और पढ़ने का मीनिंग ये वही है कि यू बिकम एनालिटिकल। अदरवाइज तो आपको जो भी बता दे आप उसको मान लो, तो फिर तो आप फिर तो तोते हो गए, आप तोते हो गए। आपको जाना है मुंबई और आपको कह रहे दिल्ली की तरफ मुंबई है, तो आप तो इधर दिल्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है नहीं? राइट सर, इसी के साथ अपनी आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो दिन बाद फिर अपने चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक यू। और दोस्तों, अपने अगर हमारा ये चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, सो दैट आप बग्गा साहब से हमारी चर्चा का उचित फायदा उठा सके। धन्यवाद। ओके।